Audio Jungle. Audio Jungle. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों होगा बाबा साहेब ठाकरे उद्यान का उद्घाटन। नागपुर के गोरेवाड़ा उद्यान को बाबा साहेब ठाकरे उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नागपुर में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों से होगा उद्घाटन, परंतु बीजेपी इस नाम का विरोध कर रही है। डीजी देशमुख ने दी इंडिया टीवी 360 को जानकारी। नागपुर से सविता कुलकर्णी की खास रिपोर्ट। सबको मिलेगा साथ में। बोलना है थोड़ा आवाज कम। जैसे ले लेना आपका गिर गया। बेटा जो पॉइंट के बारे में जानकारी दीजिए। तो नागपुर शहर में ये बाला साहब ठाकरे इंटरनेशनल गोरेवाड़ा इंटरनेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क, इसका उद्घाटन 26 जनवरी दोपहर को 3 बजे अपना माननीय मुख्यमंत्री करने वाला है और कैबिनेट के मिनिस्टर्स 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स भी उसमें प्रेजेंट रहने वाला है। और ये ज़ू नागपुर शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है, इसलिए कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बनाए हैं और नागपुर का जो निवासी और नागपुर में जो पर्यटक आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें वातानुकूलित बस में रह के लोग जो जंगल के प्राणी फ्रीली घूमते हुए देखते हैं। उसमें टाइगर सफारी है, पैंथर सफारी है, बेयर सफारी है, स्लोथ बेयर सफारी है और हर्बीवोरस सफारी, ऐसे 4 सफारी है। तो ये सफारी के लिए नागपुर के सारे लोगों को हम लोग निमंत्रण करते हैं। 27 जनवरी से ये पब्लिक के लिए खुला हो। रुकना हमारा उद्देश्य नहीं है, बट एटलीस्ट अपना तो चलना चाहिए। नाइट का मूवमेंट है, उनका फील्डिंग एक्टिविटी वो पूरा मॉनिटर करते हैं। जो बड़े पिंजरे हैं उतने बड़े तो कैमरा से कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो बड़े पहाड़े में वहाँ जो हम जहाँ पर अभी हम घूम रहे थे वहाँ पर कैमरा लेके एक उनका नाइट शेल्टर जो है वहाँ पर CCTV कैमरा पर्यटक अगर आता है और कोई जो अदर गाइड होगा जो हमारे यहाँ से प्रोवाइड होंगे उसी बस से टूरिस्ट जाएंगे। प्राइवेट व्हीकल कोई भी अलाउ नहीं है, तो बाकी लोग एक्टिविटीज हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अभी सिक्योरिटी के लिए जितना भी CCTV लगता है वो सब इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इमीडिएटली अभी जो है एनिमल का सिक्योरिटी ये एंगल से अपने जितने भी करना है कर लिया। अभी टोटल ओवरऑल सिक्योरिटी के लिए 30 एडिशनल सिक्योरिटी लगेगा, वो भी
चलता रहेगा। तो आज आपने देखा नहीं, बाकी 2 बसेस वाले देखा है, तो ऐसा में समझ लीजिए कि एनिमल दिखाई नहीं। और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक टाइगर और दूसरे टाइगर में कॉम्पेटिबिलिटी जाना चाहिए। और कॉम्पेटिबिलिटी जब तक नहीं है तो फाइट करेगा, इंजोय करेगा, वो हम नहीं चाहते। इसलिए हम धीरे धीरे कोशिश नहीं छोड़े। टाइगर भी बढ़ जाएंगे। नॉर्मली जो विजिटर रहेंगे उसको एक स्टोरी लाइन बताना पड़ेगा। एक स्टोरी लाइन में ये बताना पड़ेगा रिहेबिलिटेटेड विलेज, वहाँ से विलेज रुक के चलने के बाद विलेज का जो प्रतिकृति है वो क्रिएट किया है। जैसा अपन ताड़ोबा में से, मेलघाट से, बाकी जो भी ये एरिया से अपन विलेजेस निकाल के दूसरे जगह बसा रहे हैं, जैसा अपना यहाँ पर भी किया है। ये सब निकलने के बाद वहाँ रहेगी इस तरह के, ये बताने के वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, वो ओरिजिनली नहीं था। वो स्टोरी लाइन के पास है, आपकी इमेजिनेशन को छोड़ रहा है। बजट कितना है कि ये एरिया में लेपर्ड अटैक बार हो गया और लोग गाँव छोड़ के चले गए, ये भी हो सकता है। क्या सरकार ने इसको रियलाइज कर दिया और वो विलेज अबैंडन हो गया। सो यू हैव टू ट्रिगर द इमेजिनेशन, दैट इज व्हाई दैट इंटरनेशनल कंसेप्ट डिजाइनिंग में वो सब है। तो आपके साथ शायद जो गाइड वगैरह ट्रेन गाइड शायद आए नहीं आए बस में, बट आगे अपने बसेस में ट्रेन गाइड रहेंगे तो दे विल मेक ए स्टोरी। तो आपने एक केव से अंदर गया और प्री हिस्टोरिक केव जैसे एंशिएंट केव पेंटिंग वगैरह उसमें करना है। तो दैट इज द काइंड ऑफ स्टोरी वी आर फीलिंग अराउंड। सर इंडियन सफारी में हमने बहुत 60 करोड़ खर्चा किया, 60 करोड़, और टोटल जू का जो प्रोजेक्ट है वो 450 करोड़ का। तो उसमें इनिशियली ये पूछा, ये बताया गया था कि 200 करोड़ गवर्नमेंट देगी एज वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड 250 करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टर विल ब्रिंग। इसलिए वी हैड अ पार्टनरशिप विद द प्राइवेट इन्वेस्टर एंड नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग दैट गवर्नमेंट itself will carry out that whole investment। तो आगे चल के अपने को गवर्नमेंट जो कमिट किया है 200 करोड़ में, उसमें 105 करोड़ देना था, और अगर प्राइवेट इन्वेस्टर का भी शेयर आएगा तो 250 करोड़ एडिशनल होंगे। ऑलरेडी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है 200 करोड़, तो उसमें 95 करोड़ हमको रिलीज किया है, उसमें 60 करोड़ में ही बना और 35 करोड़ हमारे पास है, जिससे अपना ऑपरेशन चलने के काम शुरू हो जाएगा। बट आगे चल के बाकी जो एरिया है और वॉकिंग ट्रेल ये सब के लिए अपने जो पैसा लगेगा वो गवर्नमेंट का ऑलरेडी कमिटेड अमाउंट है, और इस साल के बजट में 100 करोड़ हमने प्रपोज भी किया है। तो होपफुली वो मिलेगा। तो गवर्नमेंट को एक साल में कमिट करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे नेक्स्ट 3 और 4 ईयर्स में जितने भी अपने टोटल कमिटमेंट है वो अगर दे दिया तो ये जू पूरी तरह सच हो जाएगा। नेक्स्ट 1 ईयर मैक्सिमम 1.5 ईयर्स में वो कम्प्लीट करना है। तो उसमें पैरेलली एनुअल प्रोक्योर भी चलेगा, कंस्ट्रक्शन भी चलेगा। तो प्रोक्योरमेंट इटसेल्फ इज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो हम लोग अभी इनिशिएट करेंगे, बट मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर अफ्रीकन सफारी तैयार हो जाएगी। और अभी जो वॉकिंग ट्रेल चालू किया है उसको 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर देता है, और अगर फंड अवेलेबल है तो बाकी एक्टिविटीज हम टप्पे टप्पे करेंगे। तो दीज आर द प्रायोरिटी। एक एरिया भी हम प्रायोरिटी में लिया है, तो अराउंड 10 करोड़ के आसपास उनको खर्चा आ जाएगा, वो भी 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा। एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं किया है, बट देयर इज अ प्रपोजल बिफोर गवर्नमेंट टू रिकंसिडर दैट एग्रीमेंट। तो अभी उसका फाइनल करने हुआ है। नहीं तो जब तक कंपोनेंट देखो, दो कंपोनेंट है। मैंने पहले बोला कि एक गवर्नमेंट का कमिटमेंट जो 200 करोड़ का है, जिसमें हमने अभी 60 करोड़ ही खर्चा किया, तो 140 करोड़ का आपका लीवरेज वहाँ भी है ना। उसके अलावा ये पूरा फुल फ्लेज डेवलपमेंट के लिए आपको 450 करोड़ लगेगा, जिसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टर 250 करोड़ जाने वाला था। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट चलेगा नहीं चलेगा मैं आज के दिन नहीं बता सकता, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। लेकिन अगर किसी भी हालत में वो एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, वी विल लुक फॉर अनदर पार्टनर और वी विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू फंड इट इंस्टॉलमेंट इन द नेक्स्ट 4 or 5 डिपॉजिट के तौर। तो उसमें अभी सब चलने का विषय नहीं। पिछले 1500 मैंने पहले बोला कि ये जो ओल्ड एरिया है ना, इसको हमने वॉल कंस्ट्रक्ट करके नेचुरल वे रिजर्वेट किया है और अच्छा जंगल बना दिया है ना। प्लांटेशन का ऐसे एक्टिविटी उसमें करने की कम ट्रीज हमने 1400 ट्रीज का जब तालाब वगैरह बना है, रिजर्वर बना, वहाँ से जो ट्रीज हटाना था
1400 की जब इसमें ट्रांसप्लांट किया है, आप जब जहाँ सफारी में गए कुछ भी ट्रांसप्लांट एम्प्लॉयमेंट, वन इज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का भी स्कोप इधर है, क्योंकि हम लोग अभी बिजनेस और चालू करने वाला है। तो लोकल कम्युनिटी के लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देके उनकी तरफ से काफ़ी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बैंबू का प्रोडक्ट और सॉफ्ट ऑयल जैसे नॉर्मली जो कैप जैकेट्स वगैरह जो बना सकते हैं, उसका एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं। इनडायरेक्टली एरिया डेवलप होगा, टूरिस्ट आएगा तो होटल्स आएंगे, बाकी रेस्टोरेंट आएंगे, तो उस तरह के इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी आएगा और वो गाड़ी चलाने वाले को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो लोकल कम्युनिटी, हमको जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट का प्रायोरिटी लोकल कम्युनिटी को देने का है, पर्टिकुलरली आएगा जो आदिवासी लोग हैं उनको जितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हम लोग उसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। प्रशिक्षण अभी किया है हमने, कुछ एक्सपर्ट्स को बुला के हमने यहाँ का जो गाइड्स है, इवन सिक्योरिटी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सबको इस तरह का ओरिएंटेशन देना चालू किया है। तब गाइड का प्रॉपर ट्रेनिंग ये साथ साथ चलेगा, जैसे रोटेशन में हम गाइड यूज़ करेंगे, उसका ट्रेनिंग भी चलेगा। 2-3 महीने वो ट्रेनिंग फेज रहेगा, जब एक्सपर्ट के हिसाब से उनका ट्रेनिंग आ जाएगा, वो बर्ड्स को भी पहचानने लायक होगा और एनिमल्स के डिफरेंट विशेषताओं के बारे में बोल सकते हैं, यहाँ का नेचुरल लैंडस्केप के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, फॉरेस्ट के टाइप के बारे में, ये सब बताने की उसका क्षमता होगा। तो उसके लिए हम लोग स्पेशलाइज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 3 बस हमने इंट्रोड्यूस किया है ना, 3 बस रोटेशन में चलते रहेगा। इनिशियली एटलीस्ट अपने को 6 गाइड लगेंगे और बाद में हम एडिशनल बस भी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बीच में अभी ना एवरी हाफ एन आवर एक बस जाएगा, एवरी हाफ एन आवर एक बस जाएगा। और जो गैप है उसमें बीच में हम लोग कुछ फैमिली के लिए जो 5 सीटर 6 सीटर बस मैन या लगाने वाले हैं, तो उसमें भी स्पेशलाइज गाइड है। तो दैट भी प्राइस स्लाइटली हाई, बट नॉर्मल रहेगा। बस का जो वी आर टू लुक एट द कॉस्ट, वी आर लुकिंग एट ऑप्शन व्हीकल क्या अच्छा रहेगा। अभी दूसरी वगैरह तो उन्होंने ये सेकेंड फेज का डिज़ाइन किया हुआ है, उसका अप्रूवल इस तरह का जू का एग्जीबिशन के लिए वाइल्ड एनिमल को अगर करना है तो आपको सेंट्रल जू अथॉरिटी का परमिशन लेना होगा। तो वी हैव गॉट ऑल परमिशन फ्रॉम सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड सेकेंड फेज का अफ्रीकन सफारी और बाकी सफारी का मास्टर प्लान की अप्रूवल एंड बाकी जो परमिशन म्यूनसिपलिटी वगैरह से है वो सब इन प्लेस। तो 26 जनवरी को इसका टर्न होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये एरिया जो है ये जू का एरिया अराउंड 500 एकड़ है, जो बाकी भी सफारी रखती है, बट ये जो अभी जो 115 एकड़ का सफारी अभी ओपन कर रहा है, लेकिन टोटल 500 एकड़ के आसपास सफारी होगा। बट ओवरऑल ये जो जगह है 1914 एकड़, 1914 एकड़ में आपका गोरेवाड़ा रिजर्व है, जो बहुत बड़ा रिजर्व एरिया है और उसमें भी अभी जनरल प्लान चालू है। उसमें लोग नागपुर के लोग अपने अपने गाड़ी लेके जा सकते हैं, आप आज किसी जगह वो ऑलरेडी 2005 से वो एक्टिविटी चालू है, 2015 में एक्टिविटी चालू है एंड 2015 में एक और अट्रैक्शन इधर आया, वो है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। वो इंडिया में भी इतना अच्छा बड़ा इतना सोफिस्टिकेटेड वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर नहीं है, इसके बारे में कपूर के साथ भी आपको ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं। और ये रेस्क्यू सेंटर में काफ़ी इनोवेटिव काम हो रहा है, जो इंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स का ट्रीटमेंट हो रहा है और वो ट्रीटमेंट का जो मॉडल डेवलप कर रहा है वो इवन डोमेस्टिक एनिमल के लिए वो प्रयोग कर रहा है। तो इट इज ऑल्सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एंड काफ़ी एनिमल्स को जो गवर्नमेंट एनिमल्स हैं, इंजर्ड एनिमल्स हो सकती है उनका दैट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर पब्लिक, इट इज नॉट फॉर पब्लिक बट इज ऑल पार्ट ऑफ दी होल इकोसिस्टम। गोरेवाड़ा का जो इकोसिस्टम है, गोरेवाड़ा का जू का डिफरेंट कंपोनेंट, गोरेवाड़ा का रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर एंड नेचर सब मिला के और अभी एक बायो पार्क भी आया है जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं गोरेवाड़ा लेक के बाद। तो ऑल पुट टुगेदर ह्यूज कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू कम अप हियर फॉर द बिगिनिंग एंड दिस बिगिनिंग इज इटसेल्फ इन फैक्ट यू हैव सीन और एवरीथिंग इज रैंप बनाया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया है। अभी कुछ
मिला है, बट अदरवाइज दे ऑल बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और आप जानते हैं कि नागपुर ऐसे शहर है जहाँ इतने सारे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व आजू बाजू में है। लोग ये जस्ट पास टू नागपुर टू बीच कालोवा हो या आपका पेंच हो, नागजीरा हो, बेलघाट हो, बोर हो, तो वो सब जगह पर जाने के लिए नागपुर एक गेटवे है। बट नागपुर एक रिक्रिएशनल, एजुकेशनल, टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने वाली है ये जो आने के बाद। तो इतना मैं कहना चाहता हूँ, आपका जो बाकी क्वेश्चन है और है आपका जो भी क्वेश्चन है और 4 बजे प्रोग्राम चेंज करो। जानबूझ के भला नहीं है वो, इसलिए कि पानी आ गया तो जाता है, अभी दूध चालू हो रहा है तो हम लोग वो भर के रखने वाले हैं ना। इसके लिए स्पेशल फैसिलिटी बनाया है, वहाँ जाके टाइगर बनने की जरूरत नहीं, तो पानी में सब चालू है एंड उसको पानी का हमेशा रहेगा। तो इसमें हमने पानी के लिए इसके लिए अलग रिजर्वर बनाया है। तो इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक बाजू में रिजर्वर बना है 9 करोड़ खर्चा करके, 9 करोड़ खर्चा करके। तो वो रिजर्वर इस तरह के काम आ जाएगा और साथ साथ उसको इरीगेशन के लिए भी हम यूज़ करेंगे। जिस प्रकार से इंटरनेशनल जू पॉइंट का नाम दिया गया है उस प्रकार से ये गोरेवाड़ा में इतना अभी डेवलपमेंट नहीं है, और आपका टिकट भी क्या रहेगा इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। इंटरनेशनल जू पॉइंट गोरेवाड़ा को नाम मतलब बोला जाएगा, मतलब बोला है, उसका डिक्लेरेशन है। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो इंटरनेशनल जू पॉइंट के हिसाब से यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका क्या कारण है? ऐसा डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है अभी, मतलब पूर्ण रूप से। जी और आगे भी जो आने वाला है इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लानिंग वाला किया हुआ है। और थोड़ा सा इनिशियल प्रॉब्लम रहता है स्ट्रक्चर के लिए, तो वो अभी आपको दिखाई देगा 11 महीने के बाद आपको मिलेगा कि ट्रूली इंटरनेशनल या कैफेटेरिया बनेगा, शॉप बनेगा, वो सब के बाद सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको दिखाएंगे। सर यहाँ पर टिकट रेट आपने पूछा, टिकट रेट मैंने आप नोट में दिया हुआ, उसमें देयर आर 2 रेट्स। वीकेंड के लिए 400 रुपये है और वीकडेज के लिए 300 रुपये एंड ओपनिंग डिस्काउंट बोल के आप लोग 1 महीने के लिए 20% डिस्काउंट है। पिछले साल नाइट सफारी का भी आयोजन किया गया था और वो बीच में बंद कर दिया गया, तो वो मतलब ऐसे कंटिन्यूशंस में नहीं रखा, इसके लिए क्या कारण है? नहीं, ये तो अभी आया है सर, पीछे ये तो अभी फरवरी से आया ना, पिछले साल, तो उसके पहले से शुरू किया है वो। तो नाइट सफारी का आयोजन तो पिछले 2 साल पहले से किया हुआ है। हमारा जो नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं कि अभी जो डेवलपर है उसमें साफ बताने के वो नहीं। एक्चुअली यहाँ जो नाइट सफारी होगा वो नया डेवलप होगा, उसमें ये जो डॉक्टर जो एनिमल्स हैं उसी को रखा जाएगा और लाइट के इसमें आपको रात को मिलेगा। वो डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो आप नाइट सफारी बोल रहे हैं वो सिर्फ जंगल में रात में ऐसे घूमेंगे, वो नहीं। नाइट सफारी का कॉन्सेप्ट वो नहीं है। और बीच में वो बंद इसलिए हो गया कि कोविड से रिस्ट्रिक्शन आ गया था। और जब भी जंगल सफारी खुला भी तब उन्होंने बोला कि नाइट सफारी नहीं खोलना चाहिए, तो अभी भी आपको परमिशन नहीं मिला सर। उसमें आज सुबह होम मिनिस्टर आया था, एक लेपर्ड सफारी जो पहला सफारी है और दूसरा बेयर सफारी, देन हर्बीवोर सफारी एंड उसके बाद टाइगर सफारी। तो पैंथर सफारी इंडिया में भी बहुत कम है, ना के बराबर है। पैंथर का सफारी बहुत चैलेंजिंग है, तो उसका जंपिंग हाइट बहुत ज़्यादा रहता है, एस्केप का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इससे हमने अराउंड 16-17 फीट हाइट का वॉल बनाया और उसका इंस्टॉलेशन भी ऐसा है कि वो जंपर मारेगा तो उसको टकरा कर उसको नीचे आ जाएगा। दूसरा प्रोटेक्शन देना पड़ता है और उसमें अभी 3 फ्लोर है। उसके बाद ऑल्टरनेटिवली हम लोग थोड़ा बड़ा छोड़ रहे हैं। और टाइगर में जिसमें टाइगर देखा हो देखा एक बहुत बड़ा हैंडसम टाइगर है राजकुमार, बहुत फेमस भी हो गया। वो ये जू में पहली बार जो रिलीज हुआ एनिमल राजकुमार, और
और राजकुमार एक्चुअली उत्तरपुर की जो जगह है भंडारा में बोट की वजह से उनको कैप्चर किया गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा गाँव में शादियाँ वगैरह होते तो आजू बाजू घूमते रहते थे। इट वॉज प्रॉब्लली नॉट ए प्योरली वाइल्ड बोट टाइगर, समबडी हैंड रेजिंग वगैरह किया हुआ है, एक तत्व थे, बट चांसेस है कि बिहेवियर थे। एनीवे तो कैटल किल वगैरह चालू हो गया, तो कंप्लेन आया तो कैप्चर करके इधर महाराजा को लाया था, में लाया था और वहाँ से इधर अभी छोड़ रहा है। तो उसके साथ ली बोल के एक टाइगर है, ली एक्चुअली महाराजा जू में पैदा हुआ और वही रेडी हुआ है, उनको प्लांट तो साफ पैंथर जो है अलग अलग फॉर्म से आया हुआ है, और आजकल जो है मेनली जो प्रकाश आमटे का जो सेंटर है हेमंत साहब वहाँ से आए और मेलघाट से भी हुआ है। एंड बाकी जो हेर्बिवोर्स है वो भी जू में आए और मेरी नीलगाय है और चीतल है, आगे चल के गवा वगैरह आएंगे, बाकी भी अदर हेर्बिवोर्स है। तो तीन सफारी जो है टाइगर का, पैंथर का और आसवन का, तो वो 25 सेक्टर का है, टाइगर पैंथर और बेयर का 25 सेक्टर का सफारी और हेर्बिवोर का 40 सेक्टर का सफारी। ये 4 सफारी अभी हम हो जाए। उसके बाद आगे का प्लान है कि अफ्रीकन सफारी हो जाए। तो अफ्रीकन सफारी में मेनली अफ्रीकन वाइल्ड एनिमल्स, जिराफ, लायन, ये सब एनिमल्स। देन उसके इमीडिएट हमारे प्लान है कि एक वॉकिंग ट्रेल, जैसे ये अभी आप सफारी में गया तो बस में गया, एनक्लोज बस में गया, लेकिन सारे लोग एक साथ बस में नहीं जा सकते, इसलिए उनको देखने के लिए कन्वेंशनल जू का बराबर की एक वॉकिंग ट्रेल बना दी। तो वॉकिंग ट्रेल में आप अराउंड 700 मीटर आप चलेंगे तो अलग अलग प्राणी की आपको मिलेगा। उसमें भी मंकी का एक आइलैंड है, प्राइमेट का आइलैंड है, दूसरे एक वाटर के लिए एक एप्रोच बनाया हुआ है जो कि नेचुरल दिखता है, वाटर स्विमिंग वगैरह करते हुए। तो उसका काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से, नेक्स्ट 4-5 मंथ में वो कंप्लीट हो जाएगा, वॉकिंग ट्रेल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ एक टिपिकल गोंड विलेज का एक रेप्लिका बना है, तो गोंडवाना विलेज का ट्रेल, तो वो ट्रेल भी है। देन आगे चल के ये एक्सोटिक बर्ड्स का एक एरिया रहेगा, तो एक्सोटिक बर्ड्स रहेगा। बायो पार्क में ट्रेल ऑफ सेंसेस स्मेल वगैरह आप पकड़ के करने वाले ट्रेल ऑफ सेंसेस। नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये है गोरेवाड़ा उद्यान। इस गोरेवाड़ा उद्यान को बाला साहब ठाकरे का नाम दिया गया है। इसी उद्यान का उद्घाटन बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र राज्य के, उनके हाथों से 26 जनवरी को इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये इंटरनेशनल जू पॉइंट के नाम से भी ये गोरेवाड़ा उद्यान जाना जाता है। आने वाले समय में ये गोरेवाड़ा उद्यान सभी लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से खुला रहेगा। इसका टिकट भी 200 रुपये इस प्रकार से रहेगा। जंगल सफारी करने का आनंद लोग काफ़ी अच्छे से इसका आनंद उठा पाएंगे। नाइट सफारी का भी आयोजन किया गया है, पर जिस प्रकार से फिलहाल में राधा कृष्णन जी ने जो कहा है कि अभी उनको इस बारे में परमिशन तो नहीं मिली है, पर आगे चलकर नाइट सफारी का भी इनको आयोजन करने के लिए, इस सफारी का आनंद लेने के लिए लोगों के लिए इसको खुला किया जाएगा। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। Audio Jungle. Audio Jungle.